अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जनाब हम कुछ डिफरेंट आपके लिए करने जा रहे हैं। मेरे तो तबसरे तज्जिए जैसे तैसे भी आप लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज मेरे साथ बड़े खास मेहमान मौजूद हैं और मेरी कोशिश होगी कि उनसे मुख्तलिफ जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी, कानूनी जो पेचीदगियां उसके हवाले से भी बात हो, और कुछ उन्हें आज जरा जो है ना मुश्किल सवालात का भी सामना करना पड़े। तो फैसल चौधरी साहब हमारी टीम का भी हिस्सा है जो मैं प्रोग्राम करती हूँ जीएनएन में, और यूं भी अपनी एक शनाख्त रखते हैं। इमरान खान साहब के वकील भी हैं और फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं, तो बहुत सारे इनके तारुफ हैं। लेकिन मेरा इनसे ताल्लुक कुछ अलग भी है क्योंकि ये टीम मेंबर हैं और बड़ी शफकत से हमेशा पेश आते हैं। तो आज उन्होंने वक्त भी दिया है मुझे, खासतौर पर यूट्यूब के लिए। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जी। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि आज आपको हमने कोई हल्के फुल्के वो बॉल्स वो मुझे पता है, और आप बड़ा टेक्निकली उसको अच्छा हैंडल भी कर लेते हैं। ये भी बात साथ है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो कि अभी रिसेंटली तो सबसे बड़ा जो इवेंट है वो यही है कि खान साहब गिरफ्तार हो गए, तो उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है चेयरमैन पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया है क्या? देखिए, गिरफ्तारियों से तो किसी भी सियासी लीडर का मुस्तकबिल जो है वो खत्म नहीं होता। आप मियां नवाज शरीफ भी गिरफ्तार रहे हैं, मैं रिसेंट हिस्ट्री में बात करता हूँ। बेनजीर भुट्टो भी अरेस्ट रही, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ। उसके साथ साथ अगर आप तारीख में जाएंगे तो नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़ा नाम है, गांधी साहब बहुत बड़े नाम है, महात्मा गांधी और बेशुमार अबुल कलाम आजाद जैसे लोग थे। तो कैदो बंद से तो किसी की सियासत खत्म नहीं होती। ये एक मतलब जो सियासी तारीख को समझते हैं या सियासी माहौल से या उससे वाकिफ है, तो मैं नहीं समझता कि इस गिरफ्तारी से, आज इलेक्शन हुआ है मथुरा में, तो आप वो देखिए कि उनकी गिरफ्तारी के बाद हुआ तो वो इलेक्शन जीत गई। बल्कि इस सीट पर पहले वो 4th नंबर पे थी, 4th नंबर पे थे। तो अपना पिछले चीजों से ये सियासी तौर पे ही खत्म हो सकती हैं। पार्टियां ब्लंडर्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी अगर वो करते रहते हैं, या ये सिचुएशन आप ये समझ लीजिए कि ये जो 1.5 साल में सिचुएशन पीडीएम ने फेस की या पीडीएम को करनी पड़ी, अगर इमरान खान साहब को होता तो शायद उनको पोलिटिकली डेंट ज्यादा पड़ जाता। बट ही इज लकी कि वो। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी तनकीद कर रहे हैं चौधरी साहब कि उनके वकला ने केस सही तौर पर हैंडल नहीं किया, और आप चूंकि एक वकील भी हैं, माहिर वकील हैं और कानूनी राय भी रखते हैं, तो आप समझते हैं कि इसको बेहतर तरीके से केस को लड़ा जा सकता था, इसमें कोई कोताही रह गई है? नहीं, केस को जहां तक तो वकीला टीम का सवाल है, ख्वाजा हारिस साहब बहुत ही काबिल वकील हैं, काबिल एहतराम हैं। उनके अलावा जितने भी लोग हैं, देखिए लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है। ये मुकदमा जो है, ये इसके बारे में तो कहा यह जाता है कि अगर कोई खुद भी ऊपर से चीज भी आके लड़ लेती तो उसकी सजा लिखनी थी, वो करनी थी। इस फैसले को आज आपने अक्रॉस द बोर्ड जो है आपने देखा कि लीगल फ्रेटर्निटी ने भी इसको नहीं सराहा है, क्योंकि उसमें बेसिक फंडामेंटल फ्लॉज है, उसका तरीकेकार दुरुस्त नहीं है, उसकी जो 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 उसकी फाइंडिंग्स है वो कानून से मुताबिक नहीं रखती। अगर वो चीजें देखिए ना, जब जो चीजें होती हैं तो और पॉलिटिकल केसेस में तो खास कर बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है इन चीजों को छोड़कर। लेकिन ना तो वो फेयर ट्रायल हुआ है, ना वो फेयर प्रोसेस है, ना ही वो जस्ट तरीके से केस इसको चलाया गया है। तो अक्रॉस द बोर्ड ये आप जिससे भी पता कर लें तो ये वैसे आपकी बात ठीक है कि टेक्निकली तो इसमें बहुत सारे फॉल्ट हमें नजर आते हैं, लेकिन फिर एक चीज होती है मेरिट भी। और आप चूंकि खान साहब के खुद वकील भी रहे हैं और उनको बड़ा क्लोजली आपने ऑब्जर्व भी किया है, तो वो कहते हैं ना, कहावत भी है ना कि डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए वरना नुकसान आपका अपना होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शायद मालूम हो और उस तरह से पब्लिकली ना हो। आप समझते हैं कि खान साहब फाइनेंशियली कोई करप्ट आदमी है? नहीं, मैंने कभी भी उनको, जब तक मैं जानता हूँ, ये बात उनके बारे में, उनकी जात के बारे में, इस बात को तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो फाइनेंशियली करप्ट है या उनको पैसे के पीछे भागते हैं या वो मटेरियलिस्टिक। मैंने उनको जो देखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो एक बड़ा सीधे से आदमी है। उनको जितनी राय दी गई है कि आप ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, देखिए इंसान है, गलतियां तो हो जाती हैं, फिर
जितना बड़ा आदमी होता है उसकी जितनी गलती होती है वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। इमरान खान जो है पाकिस्तान की मौजूदा तारीख में किसी को आए पसंद बात या ना आए, वो सबसे बड़ा ब्रांड है। उसकी ब्रांड की जो मामलात है, जो इमरान खान के जो फाइनेंशियल करप्शन से मुतालिक, तो मेरे ख्याल में ये तो अक्रॉस द बोर्ड है। देखिए एक शख्स है जिसने इतने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट इदारे चला रहे हैं, लोग उनको पैसे देते हैं, उनके टेलीफोन जो हैं हमने उनको देखा है कि जो भी जिस मकसद के लिए वो किसी को कहते हैं तो लोग अपना पैसा फेंकते हैं। तो ये जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल गैर मुतज़लज़ल है और वो बहुत ही दरवेश किस्म के आदमी है। इवन अदरवाइज मैंने देखा है खाने में जो सामने आ गया खा लिया, जो कोई नहीं आया था ना है चलना है तो पता, ये सारी चीजें हमने उनके साथ देखी नहीं है कि वो किसी आपने अच्छी चीजें कुछ पॉइंट आउट की। अगर मैं इसको जरा प्रिसाइजली यूं पूछ लूं कि खान साहब की कोई दो अच्छी बातें या दो खूबियां दो खामियां, तो क्या आप बताएंगे? मैं समझता हूँ कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जो उनके दिल में है वही जुबान पे होता है। ये खूबी है वैसे क्या खामी है? ये दोनों देखिए इसमें इसका फायदा भी है और नुकसान भी, क्योंकि पॉलिटिकली जो है वो ये खासकर जो पॉलिटिक्स हमारी, उसमें तो बहुत सारी चीजें को छुपा के रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को ऐसे कहा जाना चाहिए कि वो थोड़ी सी इतनी होशियारी आनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में वो बहुत वो जो उनके दिल में है वो कह देते हैं, पसंद ना पसंद जो किसी को ना पसंद करें। इसीलिए आपने देखा ना कि वो लोग जो हैं उनकी वो कहते हैं कि बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज आई फाइंड हिम अ वेरी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, इनोसेंट पर्सन। आपने उनको खामी क्या है उनकी? खामी क्या है? खामी देखिए, चले एक तो मैं यही कंसीडर कर लेती हूँ कि जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन अदर देन दिस क्या और क्या खामी है उनकी? हर एक में होती है ना। देखिए खामियां जो हैं उनकी इस मौके के ऊपर बताते हुए या कोई बात करते हुए इखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब मैं इस मौके पर देना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं वो खामी जो है उनमें बहुत सारे आपको सियासी मुखालफिन से पूछें तो वो आपको बहुत सारी बातें ऐसे कहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी नज़दीक मैंने कभी कोई ऐसी मेजर चीज नहीं देखी जिसको मैं कहूँ कि भाई ये खामी। सियासी गलती और सियासी फैसले गलत हो जाना वो एक अलग चीज है, लेकिन एक आपका एक जात का हिस्से में कुछ गलती होना या खामी होना, वो कोई आदत अच्छी भी हो सकती है, कोई आदत पॉलिटिक्स एक आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है, वो इसको बहुत ज्यादा जरा ऑन द फेस ऑफ इट ले लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट चीजें होती नहीं है, नीचे जाके मामला और होते हैं। तो ये वो तो एक और चीज है। तो खान साहब को ये आपको फीस वगैरह देते हैं अपनी, आप जो केस लड़ते हैं उनके? सच्ची बताना है। It is a confidential between lawyer and the client, and you will, I will never quote anybody on this subject. अच्छा, प्रोफेशनल नहीं जी, एथिक्स इसका मतलब नहीं देते। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि that is a privilege between the client and the lawyer, so वो कभी भी डिस्क्लोज होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी आपको क्या नजर आ रहा है? अच्छा, चूंकि अगर मैं आपसे ये सवाल नहीं करूंगी तो फिर मुझे लोग कहेंगे कि जी मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज किस्म का इंटरव्यू किया है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे आपसे पूछना है कि फवाद चौधरी साहब जाहिर है आपके भाई हैं, तो उन्होंने एक रिसेंट फैसला किया और फवाद चौधरी साहब की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि भले उन्होंने जरूर पीटीआई को खैरबाद कहा है, लेकिन बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने कहा और बड़ा ग्रेसफुल कंडक्ट रहा है उनका, अदर देन बहुत सारे पीटीआई के लोग जिन्होंने फिर बाद में बहुत कुछ कहा। लेकिन चौधरी साहब ने जो पीटीआई को छोड़ा, आप समझते हैं कि जो हल्के की आवाम है इस फैसले से खुश है या मुतमईन है? नहीं, मेजोरिटी लोग तो खुश नहीं, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। लेकिन ये तो कुछ दास्तानें हैं जो कि वक्त के साथ सामने आएंगी, तो जब आएंगी तो फिर मामला होगा। ये वक्त भी नहीं है इन बातों पे वो बात करने का, तो उसमें जो है इस पे बात जब करेंगे। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन की? क्योंकि हमने देखा कि लॉन्चिंग तकरीब में तो वो थे, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ऑन नहीं किया, इस बात को कुछ डिक्लेयर नहीं किया। तो ये क्या कोई अंडर डिस्कशन है ये भी मामला के फैसला नहीं हुआ इस पर? नहीं, ये बात का तो वही जवाब दे सकते हैं। मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अपने आपको बात करना वैसे करनी चाहिए आपके ख्याल से ज्वाइन किसको भी? चौधरी साहब को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, आप उन्हें मशवरा क्या देंगे? चलिए यूं कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आज की तारीख में इसका जवाब देना मुश्किल है।
फिर मशवरा तो देना आप दे आप। तो मशवरा मैं पब्लिक में थोड़ी दूंगा, जो दूंगा अपना अच्छा। कमरे में बैठ के उसमें जब मशवरा होगा तो बात देख लेना नाज़रीन, आप ये मत करिए कि मैंने पूछा नहीं। आप जॉय साहब जो है ना बड़े अच्छे से वेल लेफ्ट कर रहे हैं बॉल्स को जो मुश्किल बॉल्स हैं। लेकिन जॉय साहब, जो मौजूदा हालात है उसमें आप क्या कह रहे हैं? आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, इलेक्शंस नहीं है। अच्छा। और इलेक्शंस का मुझे जो मतलब जो तारीख बताती है, मुझे इलेक्शन होते हुए नजर भी नहीं आ रहे। इस मुल्क में जल्द इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा। और इलेक्शन जो है बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत कि अगले दूर। साल के शुरू में कहीं हो जाएंगे? नहीं। ये अच्छा। सिचुएशंस ऐसी हैं, अगले साल हमारी मुआशी चैलेंजेस इतने बड़े हो जाएंगे। देखिए, होता ही है ना कि चैलेंज इस वक्त के जैसे हालात हैं, इससे 1.5 साल आप पीछे चले गए, उन हालात पे आपको कुछ और चीज जो है वो नजर आएगी, तो अपना उससे पीछे आप चले जाएं और सिचुएशन होती है। तो जहां तक पिछले 18 के बाद से जब नो कॉन्फिडेंस आई है स्पेशली, फिर आपने देखा कि हम उसमें इकोनॉमी के तौर पे वीक होते हैं। तो मैं उसको कोई ऐसा, हमारे पास जादू का चिराग तो इस वक्त है नहीं वैसियत एक मुल्क के। क्या है हमारे पास हमने अगले साल $25 बिलियन वापस करना है। $25 बिलियन कहाँ से आएगा? हम उस और दिग्गज सिचुएशन में जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि आने वाले बल्कि तो अब ये टेक्नोक्रेट की फिर से बात शुरू हो गई है, तो फिर ये इस तरह से कुछ काम चलाने की कोशिश नजर आ रही है कि अगला जो सेटअप है, जिसको हम निगरान सेटअप एज सच कह रहे हैं, तो बेसिकली ये निगरान सेटअप नहीं है, ये एक टेक्नोक्रेट सेटअप है जो कि एक प्रॉपर तैयारी के साथ लाया जा रहा है, और ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लाया जा रहा है, और अच्छा खासे टाइम के लिए। देखिए, जो फैसला साज है होते हैं पाकिस्तान में, ज़ाहिर पाकिस्तान है तो वो भी है, सो वो भी तो सोचते हैं पाकिस्तान किस वक्त पाकिस्तान को सिचुएशन से निकालना भी है, एक दलदल तो है, सब ये रियलाइज करें। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की एफर्ट्स हैं, ये भी एक एफर्ट होगी उसी तरह की मिलती जुलती है। वो कितनी कामयाब होती है, कितनी कामयाब नहीं होती है, वो तो वक्त बताएगा। बात ये है कि पाकिस्तान को जो मुआशी बहरान है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी उससे बाहर निकल पाएंगे। और मियाँ साहब का क्या आपको फ्यूचर लग रहा है? वैसे तो लग रहा था कि सब चीजें सेटल हो गई हैं, और जो ऐसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो लंदन प्लान था उसमें जो बातें तय हुई थी, नाअहली होगी, सजा होगी, ये सब चीजें तो एन उस तरह से चल रही हैं, लेकिन मियाँ साहब की वापसी अभी तक नहीं मुमकिन हो पाई। तो आपको लगता है कि ये जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी खत्म हो जाएगी तो फिर वो आएंगे वापस? नहीं, जो हुकूमत में नहीं आया तो हुकूमत खत्म होने के बाद क्यों आएंगे? देखिए ना, तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात तो है नहीं। बात यह है कि अगर आप जो है इलेक्शन का माहौल हो, मेयर साहब ने पार्टी लीड करनी हो, तो बल्कि उनके बारे में यह भी कहा जा रहा है बस हल्कों के जन से कि वो पार्टी तो लीड कर सकेंगे लेकिन शायद हुकूमत लीड ना कर सके। तो लिहाजा मियाँ साहब क्योंकि एक पुराने सियासतदान है, समझदार है, वो अपने मामलात को फैसला दे के हालात और वक्त के मुताबिक करेंगे। अब एक हो सकता है कि वो जो पीछे उन्होंने आने वाले जो उनके कुछ वज़रा ने बड़ा ओपनली कहा कि ये वो नए चीफ जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। अब ये कहने से तो नए चीफ जस्टिस साहब का मैं उनको भी कॉन्ट्रोवर्शियल करने वाली बात है, नहीं बात करनी चाहिए। उस इदारे को जो है काम का आप अंडर डिस्कशन में आते हैं, अब वो कोई सही फैसला भी करें तो फिर लोगों में एक बात शुरू हो जाएगी। जुडिशरी के ऊपर जितने कमेंट कम किए जाए उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि जजेस जो है ना नॉर्मली वो नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर कमेंट डिस्कशन कर पाओ पार्ट में। चलिए जी, लास्टली ये बताएं चौधरी साहब कि आप खुद भी एक ज़ाहिर पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है आपका, तो आप लेकिन इसको लॉ को एज ए प्रैक्टिस करते हैं और सारा उसका प्रोफेशन आपने अडॉप्ट किया, तो खुद नहीं कभी इलेक्शन लड़ने का सोच रहे कि आगे कोई खुद भी मैदान उतरे? देखिए, जो हमारा ये जो सियासत है ना वो है फुल टाइम का, वो भी 24 घंटे आपको आप फिर आप किसी और जगह किसी और जगह नहीं रहने देते। हाँ, वो सिर्फ आप मतलब हल्का समाना लोगों में ये क्या मैंने सुना है, एक दफा मेरे दोस्त थे वो बड़े ये होते थे कि आप वो जी कुछ भी नहीं होता, ये तो आपका काम ही। मैंने कहा एक दिन आए, फिर एक दिन वो मेरे साथ गए, उन्होंने सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे आखिरी फाते हमने किसी के घर पे वो गए, तो उन्होंने मेरे हाथ बांधे के चौधरी साहब खुदा के लिए चले, मैं तो बस खत्म हो गई। मैंने कहा हमारा
मुश्किल काम है। मुश्किल इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना, अभी तो देखें, अभी तो सियासत हो नहीं रही मुल्क में। नहीं वैसे फ्यूचर में कभी है सोचा कि मैं भी फ्यूचर में तो MPA बन जाऊंगा, MNA नहीं, MNA मैं समझता हूँ कि MNA MPA बनना बड़ा एजाज की बात होती है, एंडोर्समेंट होती है लोगों की, ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन अगर आप MNA MPA बन के आप देखना तो ये ना कि आप अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। अभी हमने वास्तव में बड़ा प्रोजेक्ट कराए अपने हल्के में, बड़े मेजर प्रोजेक्ट लेके आए, लेकिन वो हुकूमत बदली, वो जो हमारे मुखालिफ लोग थे उसमें जो उन्होंने वो प्रोजेक्ट रोकवा दिए। तो हम जरा साबित ये होता है कि हमारी सियासत जो है वो बड़ी पेटी है। तो हम शख्सी नहीं, वैसे मैं आपको मशवरा दूंगा, आप वकालत करेंगे, हम जैसे लोगों को भी जरूरत पड़ती रहती है तो हमें भी कोई वकील जो है वो वकील और सियासत तो वो हैंड इन हैंड। लास्टली बस एक जुमले में कमेंट करते हैं, आपको लगता है कि खान साहब अब किसी कॉम्प्रोमाइज की तरफ जाएंगे और कोई कॉम्प्रोमाइज हमें होता हुआ नजर आएगा उनकी तरफ से? देखिए, जो तो उनकी हिस्ट्री रही है या जिस तरह से वो है, तो नोइंगली अपना हम सब जानते हैं कि वो एक, उनके बारे में ये मशहूर है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और अपना जो मौकफ है उसमें रखते हैं। अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब 2 दफा गए, 2 दफा उन्होंने डील की। तो अब ये डील जो होती है या ऑफर होती है, अभी तक तो ये ज़ाहिर है सारे मफरूजा है ना, रिजम्पशन है कि क्या अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन ये जरूर है, और उनके वोटर्स भी, उनके चाहने वाले भी और उनके फॉलोअर्स भी, उनकी पार्टी भी ये जरूर देखेगी कि क्या उनका। मेरा ख्याल है कि जो हम पहला सवाल मैंने आपसे किया था वो इसी के साथ ही लिंक्ड है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर गए तो फिर तो उनका सियासी करियर एक जवाल की तरफ शायद जाए, लेकिन अगर उन्होंने ना किया और इससे वो अपने आप को डिटर्मिनेशन से निकाल लिया इस सारी सिचुएशन से, तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए एक और बूस्ट की तरफ एक कदम हो सकता है। लेकिन अभी कहना तो ये डिसएग्री नहीं किया जा सकता, लेकिन ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि कितनी देर कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि अभी जेल जो है अभी तो बड़ी सख्त वाली जेल दी है मतलब वो सख्त है या जेल तो सख्ती होगी, जेल तो सख्ती होगी। निजामी साहब का एक जुमला याद आ रहा है, हम उनसे मिलने गए, जो नवाज शरीफ साहब अटक में थे, तो उन्होंने कहा देखें जी ये नहीं होता वो नहीं होता, तो वो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म भी फिर जेल थे एनजी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। तो राजन, आज आपने सुना फैसल चौधरी साहब के क्या ख्यालात हैं मुख्तलिफ सवालात पर, तो इंशाल्लाह चंद दिन बाद फिर मैं इन्हें कोशिश करूंगी कि मेरे हाथ आए और फिर मैं इनसे जरा ज्यादा खुल के बात कर सकूं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।